ईरान में आज की रात तबाही की रात बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय डेडलाइन तक ईरान नहीं झुका तो उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। अब इसी बीच ईरान में अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ सैनिकों को निकालने की कार्रवाई थी या इसके पीछे यूरेनियम से जुड़ा कोई गुप्त मिशन था? इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के मोर्चे पर आने की खबरें भी डर बढ़ा रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या जंग अब परमाणु तबाही से बस एक कदम की दूरी पर है? और इजराइल के अलग अलग इलाकों में ईरान की तरफ से हमले पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला डटे हुए हैं और आप तक इस हर एक तस्वीर को लेकर आ रहे हैं। हर पल जिंदगी पर खतरा है, लेकिन खबर रुकती नहीं है और इसीलिए वॉर जोन से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। रिफत का ही रुख करूंगी। रिफत, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आपके माध्यम से इजराइल के अंदर से, वो बेहद भयावह है। अब जो जंग है एक नए मोड़ पर आ चुकी है और इसका इजराइल पर कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये जंग जारी है, अभी काफी दिन हो गए हैं, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जंग रुकने वाली है बहुत जल्द। लेकिन आज सबकी नजरें ईरान पे हैं। जिस तरीके से धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ईरान में तेज हमले होंगे। हालांकि अभी भी खबरें आ रही हैं कि ईरान की कई जगहों पे जो है वो धमाके हुए हैं। और अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये घंटे काफी क्रूशल हैं, ईरान में ब्रिज उड़ा दिए जाएंगे, ईरान में जो है वहाँ पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे, स्टोन एज तक ईरान को लाया जाएगा। तो सबकी नजरें हैं कि किस तरीके के अटैक्स होंगे। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान अपनी तरफ से हर मुमकिन जो है अटैक्स कर रहा है, चाहे इसराइल पे या बाकी, चाहे वो इराक की कुछ ज्यादा निशाने पे तल अवीव के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। रिफत, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप वो तस्वीरें भी दिखाएं कि तबाही का अब कौन सा मंजर देखने को मिल रहा है इजराइल में, क्योंकि पाषाण युग में ले जाने की बात हो रही है अब तो। देखिए, पूरी लाइफ जो है यहाँ नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये टेल अवीव का बीच है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज रहती थी, लेकिन आज ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा टेल अवीव है। और यहाँ पे खासतौर से एक्टिविटीज रहती थी वो आज ज्यादा नहीं है। बीच बीच में लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीच का साइड है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोग आते थे, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे टेबल और कुर्सियां या मेज तो लगे हुए हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे बार बार सायरन बजती है, बार बार अटैक्स हो रहे हैं। हाइफा को बहुत तेजी के साथ निशाना बनाया गया है। टेल अवीव में लगातार अटैक हो रहे हैं, सेंट्रल इसराइल में अटैक हो रहे हैं। और साथ ही हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो हुटीज हैं वो भी लगातार अटैक कर रहे हैं। कल काफी सारे ड्रोन अटैक हुटीज की तरफ से किए गए इलात एरिया में, क्योंकि वो साउथ इसराइल में पड़ता है। ये टेल अवीव का एरिया है, यहाँ पे ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। और साथ ही अगर हम हाइफा और नॉर्थ इसराइल की बात करें, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक्स का सिलसिला जारी है। तो कुल मिला के ये कहेंगे हम कि यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है और बार बार अटैक्स हो रहे हैं। काफी नुकसान भी हो रहा है। अभी तक तकरीबन 8000 लोग घायल हो चुके हैं। और कल मैं जिस स्पॉट पे था, क्योंकि वहाँ पे हाइफा पे अटैक हुआ था, तो वहाँ पे मेरे सामने 3 डेड बॉडीज रिकवर की गई और 4 लोगों की वहाँ पे मौत हुई। तकरीबन 10-12 लोग जो हैं वो घायल हुए पूरी तरह से। वो 6 मंजिला बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी। और जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अब तक का सबसे डिफिकल्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें 18 घंटे से ज्यादा टाइम लगा बॉडीज को निकालने में। और वो भी इसराइल जैसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि इसराइल के लिए आसान है। इसराइल में भी काफी सारा नुकसान हो रहा है। एक तो इकोनॉमिक लॉस है, दूसरी तरफ से जो वहां से मिसाइल आते हैं ईरान की तरफ से, उसको इंटरसेप्ट करने में भी काफी पैसा लगता है। यहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अब धीरे धीरे खाली हो रहा है। और अब उन्हीं मिसाइल को चाहता भी यही है कि इजराइल और अमेरिका दोनों के ही एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रीइंफोर्समेंट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ऐसे ही उनको थका दिया जाए। इस बीच बड़ी जानकारी रिफत में रोकना चाहूंगी सामने आ रही है, जहां ईरान के विदेश मंत्री ने यूएस के हमलों की निंदा की। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले की निंदा की गई। अरागाची ने कहा कि यूएस ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। अरागाची ने कहा कि अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बता दें कि शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमले की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यूएस के इन हमलों की निंदा की गई। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले की यह निंदा की गई है, तस्वीरें सामने आई थी। अब परिणामों की बात हो रही है रिफत, और परिणाम जो है वो जगह जगह देखने को भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के भी जो हमले हो रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे कि यूएस बेस पर, यूएस एम्बेसी पर हो रहा है, ऐसा अब नहीं बचा हुआ है। ईरान के हमले जो है वो इजराइल पे अब यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं, उनके ऑफिसेस को भी टारगेट कर सकते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी कहीं पे इसराइल में कोई हमला होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो फौरन जो है इसराइल की तरफ से कहा जाता है, देखिए जी अटैक किए जा रहे हैं, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जाता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि इसराइल की तरफ से भी लगातार सिविलियन एरियाज में ईरान में अटैक किए जा रहे हैं। हजारों लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। लेबनान में देखिए कि किस तरीके से पूरे एरिया को तबाह किया जा रहा है, लोगों को वहां पे निकाला गया, काफी लोगों की वहां पे मौत हुई है, तकरीबन 1400 लोगों की अभी तक मौत हुई है, हजारों लोग वहां पे घायल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसराइल और यूएस फोर्सेस जो है वो सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज को तबाह किया जा रहा है, स्कूल हॉस्पिटल्स को तबाह किया जा रहा है, और जिस तरीके से हमने देखा कई मेडिकल सेंटर जो है वो उड़ा दिए गए, ब्रिज यानी कनेक्टिविटी को तबाह किया जा रहा है। तो जितना भी इसराइली फोर्सेज और यूएस फोर्सेज की तरफ से हो पा रहा है वो ईरान में नुकसान कर रहे हैं। और अब ईरान तो अभी ये जो है कहीं पे सरेंडर करने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है इसराइल और यूएस के दबाव बनाया जाए ईरान पे। लेकिन ईरान जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है, देखिए हमला जो है वो इसराइल ने किया, यूएस ने किया ईरान पर, और ईरान बार बार कह रहा है कि वो रिटाइलेट कर रहा है, वो दिफा कर रहा है और उसे पूरा हक है दिफा करने का। और अभी जिस तरीके से यूएस फोर्सेज और इसराइली फोर्सेज लगातार हमले कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज पे हमला कर रहे हैं, और साफ तौर से उन्होंने ओपनली धमकी दी है कि वो ब्रिज पे हमला करेंगे, कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो उस पर हमला करेंगे। और उसमें तो जाहिर सी बात है सिविलियन भी मारे जाएंगे, क्योंकि अभी तक काफी सारे सिविलियन, काफी सारे बच्चे, और जो पहला ही दिन था यानी 28 फरवरी को जो अटैक हुआ, तो उसमें मिनाब में जो स्कूल पे अटैक किया गया, 165 बच्चे, खासतौर से बच्चियां जो है वो मारी गई। ऐसा नहीं है कि इसराइल और यूएस की तरफ से कोई सिविलियन एरियाज में अटैक नहीं किए जा रहे हैं, बिल्कुल लेबनान में भी किए जा रहे हैं, गाजा में भी किए जा रहे हैं और ईरान में भी किए जा रहे हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन जब ईरान की तरफ से किसी सिविलियन एरिया में यहाँ पे निशाना साधा जाता है, तो फौरन यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है, देखिए जी सिविलियन एरियाज पे टारगेट किया गया, क्योंकि जंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कहते हैं कि यूएस और इसराइल दूध का धुला है अटैक्स में, वो भी सिविलियंस को टारगेट कहीं ना कहीं बना रहे हैं। जी निश्चित तौर पे रिफत, और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है कि मोस्तफा खामनेई अभी कोमा में है। ये बहुत बड़ी जानकारी है सुप्रीम लीडर को लेके। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई कोमा में है, ये जानकारी सामने आई है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का ये बहुत बड़ा दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश चलाने में मोस्तफा खामनेई इस वक्त असमर्थ है, और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि मोस्तफा खामनेई 28 फरवरी के उसी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे जिसमें अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, सुप्रीम लीडर की बात की जाए, अमेरिका दावा कर रहा है कि उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है ईरान की। अब ये द टाइम्स की तरफ से, ब्रिटिश अखबार जो है, बहुत बड़ा दावा है ये कि कोमा में है मोस्तफा खामनेई, असमर्थ है देश चलाने में। देखिए, जिस तरीके से अटैक हुआ था उसमें जरूर वो घायल हुए थे। उसके बाद एक खबर ये भी आई थी कि उनको रशिया जो है वो शिफ्ट किया गया खुफिया तरीके से एक प्लेन में रात के दौरान, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। और उसके बाद ये भी खबरें आई हैं कि वो जख्मी हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और वो लगातार कमांड दे रहे हैं, और जो कुछ भी वो कह रहे हैं तो उसी के हिसाब से ये ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो अखबार में खबर आई है ये एजेंसीज को कोट करके बताई गई है, और उसमें ये बताया गया है कि वो जो है कोमा में है, लेकिन ईरान की तरफ से इस तरीके की कोई खबर की पुष्टि नहीं की गई है। और ईरान की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि जो मुस्तफा खामनेई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि उन्हें चोट जरूर आई थी, उनका इलाज किया गया है, लेकिन बराबर वो इस ऑपरेशन में जो भी कमांड्स देनी होती हैं वो दे रहे हैं, जिस तरीके से ईरान का दावा है। लेकिन ये जो खबर आई है इसके मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि वो कोमा में है, लेकिन इसकी कोई अभी ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल रिफत, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वॉर जोन में अपना ख्याल रखिए रिफत, आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर पल वहां खतरा बना हुआ है। धन्यवाद रिफत। और इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह का करारा पलटवार इस बीच देखा गया, जहां उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। इजराइल के रिहायशी इलाकों में ये रॉकेट्स गिरे। हिजबुल्लाह का इजराइल को बड़े नुकसान का दावा सामने आया। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह ने करारा पलटवार किया। उत्तर इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे, इजराइल के रिहायशी इलाके में रॉकेट्स गिरे भी है। हिजबुल्लाह का इजराइल को बड़े नुकसान का दावा भी किया गया, और भारी तबाही की तस्वीरें इस बीच सामने आई। वहीं इस बीच लेबनान में इजरायली आर्मी का ऑपरेशन तेज हो चला है। लेबनान के माराकाहा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चलाया गया।
हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। बड़ी जानकारी सामने आई, जहां लेबनान में भी इस वक्त इजरायली फोर्सेस यानी कि IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन चला रही है, ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। और इस बीच जानकारी सामने आई जहां पर ये ऑपरेशन अब तेज कर दिए गए हैं। लेबनान में बता दें कि कई हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं जो कि इस पूरे महायुद्ध में ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेबनान के माराकाह में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन देखा गया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इस दौरान नेस्तनाबूद किया गया। तस्वीरें इसकी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लेबनान की ये तस्वीरें हैं। लेबनान इजराइल एक दूसरे से सीमा शेयर करते हैं और इसीलिए एक दूसरे पर हमला करना इनके लिए और भी ज्यादा आसान, ग्राउंड ऑपरेशन चलाना आसान। लेबनान की ये तस्वीरें सामने आई जहां IDF ने नेस्तनाबूद किया हिजबुल्लाह के ठिकानों को। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान और उसके सहयोगियों की जवाबी कार्रवाई से हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ईरान में तेहरान में एयरफील्ड और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हमलों का दावा किया गया। तो वहीं सऊदी अरब के जुबैल में पेट्रोकेमिकल प्लांट और तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट इलाके में धमाकों के बाद आग की तस्वीरें सामने आई। तो इधर लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पुलिस ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग का वीडियो भी जारी किया, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मीस 450 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं, ये 12 तस्वीरें आपके सामने, लगभग 40 दिन इस महायुद्ध को हो चुके हैं और तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हर पल जंग एक नया मोड़ ले रही है, एक नए पहलू पर जंग शुरू हो रही है।